नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th का डाटा एंट्री का पूरा सिलेबस ख़त्म। वीडियो को एंड तक देखना ताकि पूरा सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 10th क्लास के डाटा एंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनाए थे उनको भी एक बार देख लेना, और उसके बाद जो अभी मैं रात को आपको और प्रोवाइड करने वाला हूँ एक सैम्पल पेपर के साथ, तो वो भी ज़रूर देखना, बिल्कुल मत करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अभी जो मैं सिलेबस कवर करूँगा, अगर आपका इसमें कुछ डाउट रह जाता है तो वो रात वाली क्लास में जो मैं 9 बजे स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें आप वो डाउट क्लियर कर सकते हो। तो क्लास को बिल्कुल मिस मत करना और ये वीडियो भी पूरा देखना, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लोगे तो भी पास हो जाओगे। ठीक है। अगर आपने बेसिक कंप्यूटिंग वोकेशनल सब्जेक्ट में आपने बेसिक कंप्यूटिंग ले रखा है तो भी आप सिर्फ ये भी पढ़ के भी जाओगे तो भी पास हो जाएगा। जो भी मैं जितना बताऊंगा ना, जैसे जैसे समझाऊंगा, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे करनी है और रात वाली क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि इसमें टिप्स दूंगा मैं कि किस तरीके से आपको डाटा एंट्री का पेपर करना है। क्योंकि पेपर जो आएगा वो आएगा आपका 40 मार्क्स का डाटा एंट्री का। 60 मार्क्स के आपके पहले प्रैक्टिकल के मार्क्स जा चुके हैं। ठीक है। बचा है थ्योरी का मार्क्स, वो भी आपका जल्दी ही लग जाएंगे। ठीक है, पेपर के बाद लग जाएंगे। TMA वगैरह के मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स लग गए हैं, कुछ बच्चों के रह गए हैं, वो भी आ जाएंगे आपके कुछ दिनों में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो ये चैप्टर जो है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सबसे पहले देखो, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, इनपुट लेती है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में इनपुट या निर्देश बोले, इंस्ट्रक्शंस बोले, वो लेती है और क्या करती है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है। प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया में डाल देता है, प्रक्रिया करता है, और प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो है हमें नतीजे प्रदान करता है। यानी कि क्या प्रोवाइड करता है, हमें रिजल्ट देता है। ये कह सकते हैं हम, इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ से आप समझ लोगे, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गैजेट है, जो क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कंप्यूटर जो है ना वो दोनों चीज़ों को प्रोसेस करता है, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो चाहे नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू हो, दोनों को प्रोसेस करता है वो। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है। नेक्स्ट क्या वाला बता रखा है हमें, चार्ल्स बेबेज ने जो है कंप्यूटर को इन्वेंट करा था। किसने इन्वेंट करा था, चार्ल्स बेबेज ने करा था। तो ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है और फिलिप्स में भी पूछ सकता है, तो ये याद रखना। और ब्रेन ऑफ, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, या तो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा आपका, ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, या फिर क्या कहते हैं, ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वो हो जाता है हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अब CPU के भी 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट, और तीसरा क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है। तो यहाँ आपको तीनों दिख रहे होंगे। अब ये तीनों भी क्या क्या होते हैं वो भी अभी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि CPU के कंपोनेंट को एक्सप्लेन करो, या जो पार्ट्स है CPU के उनको एक्सप्लेन करो, तो आप ये डायग्राम जरूर बना देना। ठीक है। आगे देखो, पार्ट्स बता रखे कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, और आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें, वो जितने भी आप इसमें डिवाइसेस लगा सकते है ना। तो देखो, अब सबसे पहले आ रखा है कि एक्सटर्नल डिवाइस फॉर कंप्यूटर की, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस लगते हैं कंप्यूटर में, वो उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, पहली है इनपुट डिवाइस, दूसरी है आउटपुट डिवाइस, तीसरी है पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, जिसके थ्रू इनपुट दिया जाता है, जिनके थ्रू आप उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है। तो वो कौन कौन सी, एक तो कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड और माउस मेनली यूज़ होते हैं, ज़्यादातर हर कंप्यूटर में मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद लाइट पेन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, ये सारे के सारे क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है। इनके थ्रू हम इनपुट देते हैं और हमें क्या मिलता है, बदले में आउटपुट मिलता है। यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस के हमें डायग्राम दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, जिसमें आउटपुट, जो भी हमने इनपुट दिया, ठीक है, हमने जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दी, अब उसका रिजल्ट वो ला के देगा हमें, तो वो किसके थ्रू दिखाएगा हमें, आउटपुट डिवाइस के थ्रू दिखेगा। तो जो बेसिक आउटपुट डिवाइस वो क्या है, हमारी मॉनिटर। ठीक है। वो हर कंप्यूटर में दिखती है, आप क्या टाइप कर रहे हो, सारा का सारा रिजल्ट उसमें दिखता है। ठीक है। तो ये भी बहुत 3 टाइप के बता रखे। एक CRT जो बहुत पहले चलता था, बहुत हैवी हुआ करता था, फिर आया LCD और LED। ठीक है। अभी के टाइम पे LED ज़्यादा चलता है। उसके बाद प्रिंटर। ठीक है। प्रिंटर हमारा हार्ड कॉपी हमें चाहिए हो,
ये तो डिजिटली फॉर्म में दिखाएगा मॉनिटर हमें, लेकिन प्रिंटर क्या होता है, उसकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है हमें। और प्रिंटर के भी टाइप बता रखे हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। इनके बारे में एक एक लाइन पढ़ लेना काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद आ जाता है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक तरीके से प्रिंटर की तरह ही होता है, बस लार्ज पेजेस की कॉपीज़ जो निकालनी होती है, जैसे कि मैप वगैरह हो गए, वो हमें प्रिंट करना होता है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, प्लॉटर के थ्रू प्रिंट करते हैं। ये भी हमारे दो टाइप के हैं, एक फ्लैट बेड, एक दूसरा है क्या है, ड्रम। ठीक है, उसके बाद स्पीकर आ जाते हैं, ये भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस में ही आते हैं। ठीक है, अब आ जाता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, तो देखो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। क्या होता है, अर्थमेटिक, दूसरा क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये दो ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। तो अर्थमेटिक पर ऑपरेशन में क्या होता है, हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आ जाते हैं। लेकिन लॉजिकल यूनिट में क्या आ जाता है, कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये आता है हमारा लॉजिकल में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट जो है, अब जो भी हमने इनपुट आउटपुट जो हम दे रहे हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस जो होता है ना, वो पूरा प्रोसेस कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आ जाती है मेमोरी। मेमोरी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया मेमोरी को, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरनल मेमोरी में हमारे दो आ जाते हैं, रैम और रोम। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, ये सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है। उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमारा एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और उसको भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी दो पार्ट्स में बांटा गया, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है यूटिलिटीज़। ऑपरेटिंग सिस्टम पे पूरा का पूरा नेक्स्ट चैप्टर है, अभी थोड़ी देर बाद हम वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको भी दो पार्ट्स में बांटा गया, जनरलाइज पैकेजेस और कस्टमाइज पैकेजेस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में हमारी, जैसे लैंग्वेजेस क्या होती है, जो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है वो क्या है, एक लैंग्वेज है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर और यूज़र को भी कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, तो वो मीडियम हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, देखो मेनली कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है जो कि 0-1 की फॉर्म में होता है, यानी बाइनरी कोड होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इनको, तो इस फॉर्म में होता है। लेकिन हम इस तरीके की लैंग्वेज जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम क्या ABCDEFGHIJKLM काका गागा ये सब समझते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे ना कंप्यूटर को तीन लैंग्वेजेस बांटी, मेनली दो लैंग्वेज में बांटा गया है। एक होती है हमारी लो लेवल, ठीक है, लो लेवल, और दूसरी क्या होती है, हाई लेवल। ठीक है, तो लो लेवल में भी हमारी दो आ जाती है, एक आती है हमारी असेंबली लैंग्वेज, दूसरी आती है हमारी मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी अलग आ जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी बेसिक, ठीक है, ये आ जाती हैं। अब देखो, अब इसको भी मशीन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीन कोड को बोल रहे हैं, तो ये क्या होती है, बाइनरी कोड से बनी हुई होती हैं। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है ना, उसके कुछ स्पेशल कोड्स बनाए हुए हैं, न्यूमेरिक कोड जिसे बोलते हैं, जिसके द्वारा उसको समझा जा सकता है। ठीक है, असेंबलर उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन समझ सकती है, इसे हम नहीं समझ पाते, हमें समझने में दिक्कत होगी। समझ हम भी सकते हैं लेकिन मुश्किल होगा इसमें, इसको डिबग करना, डिबग मीन्स उसमें एरर फाइंडिंग वगैरह मुश्किल होता है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, बोथ मशीन असेंबली लैंग्वेज और हार्डवेयर स्पेसिफिक। ये क्या है, हार्डवेयर स्पेसिफिक है। आगे क्या बोल रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिंबल एज इंस्ट्रक्शन। अब ये जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्या करती है, इंग्लिश और मैथमेटिकल सिंबल का यूज़ करती है एज इंस्ट्रक्शन। मैंने बोला था ये उस लैंग्वेज में वो होती है जो हमें समझ में आ सकती है। ठीक है, अब देखो कंपाइलर आ जाता है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड्स। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इट स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में स्कैन कर लेता है। और इसके कौन कौन सी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करता है कंपाइलर, तो वो होती है C++ और जावा। ठीक है, ये तीन लैंग्वेजेस कंप्यूटर यूज़ करता है, कंपाइलर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ऑल्सो कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, interprets the program line by line. Interpreter take less amount of time to analyze the source code. Programming languages like Python, JavaScript uses interpreter. अब देखो इंटरप्रेटर भी बिल्कुल इसी की तरह होता है जैसे कंपाइलर है, बिल्कुल उसी की तरह काम करता है, बस फर्क इतना ही ये थोड़ा फास्ट है। और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस
परफॉर्म की जाती है तो वो है पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जेएस और यूजेस इंटरप्रेटर। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज क्या करते हैं, इंटरप्रेटर यूज़ करती है प्रोग्रामिंग सोर्स कोड के लिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब असेंबलर बता दिया। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर इज अ सिमिलर टू कंपाइलर, कंपाइलर की तरह सिमिलर होता है। इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड, न्यूमोनिक्स कोड। ठीक है, अब आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है क्योंकि वो हमें समझ में आ जाती है, हम आराम से कर सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज मशीन फ्रेंडली होती है क्योंकि उनको समझ में आ जाती है, हमें समझना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल होती है, लो लेवल लैंग्वेज नॉन पोर्टेबल होती है। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड होती है, आराम से समझ में आ जाती है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है समझना। इजी टू डिबग होता है, मतलब कि एरर फाइंडिंग वगैरह जो है इसमें हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में हम नहीं कर सकते क्योंकि कितनी बार 0101 ऐसे ऐसे करके लिखा रहेगा तो हम तो ढूंढते ही रह जाएंगे कहाँ एरर है ना। लेकिन अगर वही कुछ मिस्टेक हो गई, जैसे मान लो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेस नहीं दिया तो पता लग जाएगा ना, है ना, पता लग जाएगा ना। अब अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लिखूँ बिना स्पेस दिए तो एरर पता लग जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। और वही मैं अगर 0101 में लिखूंगा तो इतने सारे प्रोग्राम में पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा। तो इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म होता है। अब चैप्टर 2 जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लगता है आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा चैप्टर 1 का। अगर नहीं समझ में आया तो रात को पूछ लेना जो भी डाउट हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, OS इज़ अ रिसोर्स लोकेटर एंड मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज, कि ये सारे के सारे रिसोर्स जितने भी होते हैं उन सबको मैनेज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा समझा भी देता हूँ आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे करता है। अब देखो आपके फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड। ठीक है, लैपटॉप में कौन सा होता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में एक एंड्रॉयड हो गया और दूसरा कौन सा है, iOS। ठीक है, ये एप्पल का हो गया। लिनक्स, विंडोज़, ये क्या है, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं हम वर्क कर पाते हैं। कोई भी हमारा जो गैजेट है, ठीक है, चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, उसको हम यूज़ कर पाते हैं। वो किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, क्योंकि एक इंटरफेस है यूज़र के बीच में यानी हमारे बीच में, और हार्डवेयर यानी हमारे कंप्यूटर और फ़ोन के बीच में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बता रखा है कि एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो जो है ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एग्जांपल दे दिए यहाँ पे, विंडोज़ OS, विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10 एक्सेट्रा। ठीक है, आइकन क्या होता है, आप देखो, आप देखते हो आइकन क्या होता है, एक तरीके से जैसे मैंने यूट्यूब का हम देखते कैसे होता है, यू करके बना रहता है ना, और बीच में यू करके यू बना रहता है, इस टाइप से यूट्यूब का होता है ना। एक मिनट, यू टाइप का होता है ना, यूँ हो गया, और उसके बाद बीच में एक ट्रायंगल सा बना रहता है, इस टाइप का आपका यूट्यूब का होता है, हम देखते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक आइकन है। ठीक है, इसे हम आइकन कह सकते हैं। तो वही क्या रखा है कि आइकन इज अ स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और फाइल, जिसे आप देख के पहचान जाओ कि हाँ ये चीज़ है। व्हाट्सएप का ऐसे करके बना रहता है, और यहाँ पे फ़ोन टाइप का बन गया। ठीक है, फेसबुक का ऐसे कर, फेसबुक का ब्लू कलर का ऐसे करके बन गया, यूँ गोल बना हुआ फेसबुक हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, व्हाट्सअप का बता दिया मैंने, फेसबुक का बता दिया, ऐसे बहुत सारे, जैसे सबके अलग अलग होते हैं, गूगल क्रोम का अलग है, गूगल का अलग है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से आइकन बोलते हैं इनको। आइकन कैन बी ओपन बाय डबल। अब देखो कोई भी फोल्डर, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन खोलना है, हर एप्लीकेशन का एक आइकन होता है। तो वैसे ही बता रहा है कि आइकन को अगर खोलना है कंप्यूटर में तो क्या करना होता है, उस पर डबल क्लिक करना होता है। अगर आपको कोई भी फोल्डर भी खोलना होता है तो डबल क्लिक करना पड़ता है आपको। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही है उसके, कि ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जो इम्पोर्टेंट है ना, मेन क्या है आपका, ये स्टेप्स वगैरह जो आपको आने चाहिए, क्वेश्चंस स्टेप्स के आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे
फोल्डर बनाने के लिए स्टेप्स दे दिए कि सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर माय डॉक्यूमेंट पे, फिर फाइल पे, फिर न्यू पे, देन सिलेक्ट फोल्डर, उसके बाद फोल्डर सिलेक्ट करो। राइट, अब देखो यहाँ पे विंडो 7 के बारे में ज़्यादातर विंडो 7 के बारे में बता रखा है। राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, वन पॉपअप मेन्यू अपीयर्स, उसके बाद क्या होगा, एक पॉपअप मेन्यू खुल के आ जाएगा आपके सामने। सिलेक्ट न्यू, फिर फोल्डर ऑप्शन पे चले जाओ और फोल्डर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब रीनेम करना हो, फोल्डर का नाम कुछ रखना हो, आपको गलत रख दिया हो तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो रीनेम फोल्डर, क्लिक ऑन स्टार्ट पे क्लिक करो, फिर माय डॉक्यूमेंट पे क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर टू रीनेम, और उसके बाद क्या किस पे क्लिक करना है, क्लिक फाइल और फोल्डर रीनेम पर। ठीक है, अब विंडो 7 पे कैसे कर सकते हो, विंडो 7 का भी बता दिया। राइट क्लिक ऑन फाइल और फोल्डर, फोल्डर या फाइल पे राइट क्लिक करो, आपके सामने चूज रीनेम ऑप्शन आ जाएगा। रीनेम ऑप्शन का आएगा आपके सामने रीनेम ऑप्शन, उस रीनेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसका नाम चेंज कर देना है। ठीक है, अब आपको वो फोल्डर जो है डिलीट करना है। मान लीजिए उसको आपने गलती से बना दिया, उसमें कुछ है भी नहीं, वो आपका किसी काम का नहीं है। ठीक है, या फिर बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स डाल दिए जो बिना काम के हैं, उसमें वायरस लगे, तो उसको कैसे डिलीट करोगे। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना है, फिर माय डॉक्यूमेंट्स में जाना है, फिर फाइल और फोल्डर टू डिलीट। ठीक है, उसके बाद अंडर फाइल डिलीट ऑप्शन, फाइल के अंदर क्या आएगा, एक डिलीट ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना और डिलीट हो जाएगा। अब विंडो 7 में कैसे कर सकते हो, राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर, राइट क्लिक करोगे फाइल और फोल्डर पे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करो डिलीट। ठीक है, अब आगे क्या बता रखा है, अगर किसी फाइल को मूव करनी हो, ठीक है, मान लो एक फोल्डर किसी और फोल्डर में डली हुई है, मान लीजिए मैंने एक फोल्डर बना रखा है रोहित नाम से, ठीक है, रोहित ROHIT। ठीक है, दूसरा मैंने बना दिया एडो सेंटर दिल्ली, इसमें मैं सारे अपने पर्सनल फाइल्स रखता हूँ और इसमें TMA प्रैक्टिकल वगैरह रखता हूँ, और गलती से मैंने डाल दी इसमें TMA की फाइल। ठीक है, TMA और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, अब वो जो है मेरे को इसमें डालनी है, तो वो मैं कैसे डालूंगा, तो वो अब इसमें इस स्टेप से आपको पता चलेगा। सिलेक्ट द फाइल फ्रॉम द सोर्स फोल्डर, आपको पहले उस जिसमें वो पहले से वहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देन राइट क्लिक ऑन द माउस एंड सिलेक्ट कॉपी या फिर Ctrl+C। ठीक है, फिर उस जिस भी फाइल को आपको चेंज करना है, TMA जैसे मान लीजिए मैंने TMA डाल दिया था, तो TMA पे मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद कॉपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, या फिर एक बार राइट क्लिक कर दिया मैंने तो वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं Ctrl+C करूंगा, वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। एंड गो टू द डेस्टिनेशन फोल्डर, और जहाँ पे भी डालनी है आपको वहाँ चले जाओ। देन क्लिक ऑन द माउस राइट सिलेक्ट पेस्ट, और उसके बाद माउस पे क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर दो या Ctrl+V दबा दो, आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट कीज याद रखना, शॉर्टकट कीज पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो बेसिक कंप्यूटिंग वाले हो या फिर 12th वाले हो या 10th वाले हो। 10th वाले हो तो खैर आज पेपर ही है। अब नेक्स्ट है टू मूव फाइल नॉट कीपिंग अ कॉपी ऑफ द फाइल। अब देखो कॉपी नहीं रखनी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल तो दी थी, ठीक है, एक फाइल मैंने इधर भी रखी है इधर भी रखी है, अब मेरे को ना इधर रखनी है, इधर रखनी ही नहीं है, मेरे को डायरेक्ट कट करना है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कट करने के लिए। ठीक है, मूव तो कर रहे हैं, अब वहाँ पे हमें बचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये फाइल जो है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये रखी है और यहाँ पे भी रखी है, एक तरीके से मैंने कॉपी कर लिया था, यहाँ पे भी डाल दिया यहाँ पे भी डाल दिया, तो दो चीज़ हो गई थी। ठीक है, लेकिन इस वाले स्टेप में क्या करना है, हमें ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ से भी, यहाँ से अगर हमने उठा लिया तो ये यहाँ रिमूव हो जानी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, यहाँ नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द फाइल फ्रॉम द सोर्स फोल्डर। ठीक है, पहले आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, सेम वही प्रोसेस चलेगा, बस उसमें Ctrl+C करा था, इसमें हम क्या करेंगे, Ctrl+X दबाएंगे और फिर हमें जहाँ डालना है वहाँ जाके हम Ctrl+V दबा देंगे, वो पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, टू रीनेम फाइल, अब फाइल का रीनेम करना, तो अभी तक हमने फोल्डर का पढ़ा था, अब यहाँ पे फाइल है, तो क्या करेंगे, हम फाइल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ठीक है, क्लिक करेंगे पहले नॉर्मल, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर रीनेम का ऑप्शन चूज करेंगे और उसका नाम चेंज कर देंगे। टू ओपन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, अब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे MS पेंट हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, इनमें से कुछ ओपन करना है तो कैसे करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट, पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट प्रोग्राम में जाएंगे, फिर एसेसरीज को चूज करेंगे। ठीक है, एसेसरीज को चूज करने के बाद देन सिलेक्ट पर्टिकुलर प्रोग्राम, फिर जो भी आपको प्रोग्राम खोलना हो उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ठीक है, राइट प्रोग्राम नेम इन सर्च बटन, और दूसरा क्या है, अब आप नीचे देखोगे कंप्यूटर में एक नीचे रन वाला बटन आता है, मतलब कि ऑप्शन आता है इधर सर्च वाला, ऐसे करके बना रहता है, सर्च करना होता है, तो वहाँ जाके नॉर्मली आप डाल दोगे जो भी आपके प्रोग्राम आपको खोलना है, तो आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब किसी फाइल को आप ढूंढना है, ठीक है, टू लोकेट फाइल्स फोल्डर,
क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, सिलेक्ट सर्च ऑप्शन और उसके बाद सर्च ऑप्शन को सिलेक्ट करो और वहाँ जाके उसका नाम डाल दो, मिल जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल पैनल आ गया। अब कंट्रोल पैनल क्या होता है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज द सिस्टम सेटिंग। अब ये क्या करता है कि किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्राम वगैरह सिस्टम जो है उसकी सेटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हो आप तो चेंज कर सकते हो। एडिंग और रिमूविंग हार्डवेयर, जैसे किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को ऐड करना, रिमूव करना, अकाउंट को कंट्रोल करना, चेंजिंग एक्सेसिबिलिटी एंड एक्सेसिंग नेटवर्क सेटिंग कैन बी डन थ्रू द कंट्रोल पैनल। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। अब आता है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर क्या होता है? माई कंप्यूटर डिस्प्लेज द कंपोनेंट ऑफ हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। अब ये क्या करता है कि जो भी हमारा माई कंप्यूटर में क्या होगा, जो भी हमने कोई भी कंपोनेंट लगा रखा, कंटेंट लगा रखा, जैसे हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क हो गया, तो उनकी सारी चीज़ें दिखाता है उसके अंदर फोल्डर्स में जो भी उसमें मौजूद हो। ठीक है, क्लिक ऑन स्टार्ट। अब इसको ओपन करना तो कैसे करेंगे? क्लिक ऑन स्टार्ट करना है, फिर माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है। इट कैन बी डन बाय क्लिकिंग ऑन फाइल एक्सप्लोरर सीन ऑन द टास्क बार। अब इसको कैसे खोल सकते हैं? एक और बार बोल रखा है कि इसको डन कैसे करेंगे, कंप्लीट कैसे करेंगे? फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करके, जो टास्क बार में होता है। यू कैन ऐड अपडेट फ्रॉम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू कंट्रोल पैनल। अब देखो यहाँ पे बता रखा है कैसे खोलोगे आप कंट्रोल पैनल, अगर कोई आपको ऐड या रिमूव करना है तो प्रोग्राम। तो पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करना है, फिर ऐड सिलेक्ट क्या करना है? ऐड और रिमूव प्रोग्राम। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो इसमें भी तो आप रात में पूछ सकते हो, रात को आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो आपका एग्जाम है इसी वजह से। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखते हैं एमएस वर्ड होता क्या है। ठीक है, एमएस वर्ड इट इज़ एन एप्लीकेशन component of MS Office which is used to do document, brochure, invitation and book preparation है। अब देखो, एक एप्लीकेशन MS ऑफिस का एक एप्लीकेशन है जिसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ब्रोचर यूज़ कर सकते हैं, इनविटेशन, बुक प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इट एनेबल्स अस टू प्रिपेयर, मॉडिफाई, डिज़ाइन एंड एडिट द डिज़ायर डॉक्यूमेंट। ये हमें क्या करता है? ये अनेबल करता है, अलाउ करता है कि हम किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट जो है उसे हम मॉडिफाई कर सके, बना सके, डिज़ाइन कर सके, या उसमें कोई भी एडिट करना हो तो एडिट कर सके। आगे बोल रखा है, दिस एप्लीकेशन इन MS ऑफिस मेड आवर डेली लाइफ ईजी इन डे टू डे डॉक्यूमेंटेशन वर्क। किसने क्या बना दिया? हमारी रोज़मर्रा की लाइफ जो है, डे टू डे लाइफ जो है बहुत ईजी बना दी है। डॉक्यूमेंट वगैरह का काम जो है इससे बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ठीक है, अब कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, स्टेप्स दे रखे हैं, जैसे टू ओपन MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 ओपन कैसे कर सकते हैं? लुक फॉर MS वर्ड 2007 आइकन ऑन योर स्क्रीन, कि अपने स्क्रीन पे MS वर्ड 2007 को ढूंढो। डबल क्लिक ऑन इट, उसके बाद डबल क्लिक करो। इफ़ योर डेस्कटॉप डज नॉट हैव एन आइकन सो यू कैन ओपन MS वर्ड बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट। कह रहे कि अगर आपके डेस्कटॉप में MS वर्ड का कोई बटन नहीं है तो आप कैसे ओपन कर सकते हो? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपना MS वर्ड जो है वो खोलना होगा, सॉरी, डेस्कटॉप खोलना होगा। यू कैन ओपन MS वर्ड बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट। पहले स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाना होगा, फिर MS ऑफिस में जाना होगा, फिर MS ऑफिस में जाके आपको MS वर्ड 2007 दिख जाएगा। ठीक है, अब कर्सर क्या हो जाता है? कर्सर क्या होता है? इट इज़ द लाइन ऑन योर स्क्रीन। ये क्या होता है? एक लाइन होती है कंप्यूटर आपके स्क्रीन पे। द कर्सर शोज यू वेयर यू विल स्टार्ट टाइपिंग इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, कि ये अलाउ आपको दिखाता है कि आपको कहाँ लिखना है। जैसे सपोज मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है, तो मतलब मान लो यहाँ पे ये खत्म हो गया है ना, यहाँ पे खत्म हो गया मेरे को और आगे कंटिन्यू करना है, तो ये कर्सर यहाँ दिखाएगा कि आपका कर्सर यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पे एडिट करना हो, मान लीजिए यहाँ एडिट करना है, तो ये क्या दिखाता रहेगा? आपका कर्सर यहाँ है। तो आप क्या करोगे? इसको मूव करो के लाओगे, यहाँ से यहाँ ला के माउस यहाँ क्लिक कर दोगे तो आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होने लग जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे टाइप कर रहे हैं, कहाँ पे टाइप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द कर्सर लुक्स लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे बता दिए कर्सर कैसा दिखता है। इट फ्लैशेस मतलब कि ब्लिंक टाइप का होता रहता है। एक बार लाइट हो जाता है, एक बार डार्क होता है, एक बार लाइट होता है, डार्क होता है, ऐसे होता है ना। व्हेन यू आर यूजिंग द टूल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड योर कर्सर विल चेंज टू एन एरो, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंटर।
अब क्या कह रहा है कि आपका कर्सर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या हो जाता है, एक एरो की फॉर्म में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं पॉइंटर। जब हम कोई भी टूल्स वगैरह सिलेक्ट करना हो, जैसे बोल्ड करना हो, तो उस टाइम में कैसा यूज़ हो जाएगा, एक एरो टाइप का यूज बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं पॉइंटर बन जाता है कहते हैं। अब एक नया डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो आप क्या करोगे, अ न्यू डॉक्यूमेंट इज लाइक राइटिंग ऑन अ फ्रेश पीस ऑफ पेपर, कि एक सफ़ेद कोरे पन्ने पे लिखने की तरह एक नया दस्तावेज बनाना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को दस्तावेज कहते हैं। तो पहले आपको क्लिक करना होगा ऑफिस बटन पे, फिर न्यू ऑप्शन। ठीक है, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे, या फिर सिंपल आप कंट्रोल एन दबाओगे तो आपके सामने नया पेज आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट पहले से ही मौजूद है, उसको आपको ओपन करना है, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, फिर ओपन पे जाना है, या कंट्रोल ओ दबा दो। ठीक है, आपके सामने पूरी फाइल खुल के आ जाएगी, उसमें से जो भी आपको खोलनी हो उस पर क्लिक करो, और उसको डॉक्यूमेंट को एडिट वगैरह मॉडिफाई जो भी करना हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। क्लोजिंग करने के लिए सिंपल क्या है, सिंपल आपका जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके कोने पे जो है ना 3 टाइप के आपको एरो दिखेंगे, कैसा होगा, एक ऐसा होगा, और दूसरा जो होता है, तीसरा जो होता है वो ऐसा होता है। इन तीनों में से अगर आप इस वाले पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। पहले पूछेगा आप क्या इसे सेव करना चाहते हो या नहीं, तो आप अगर सेव करना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर देना, अगर नहीं करना चाहते तो नो पे कर देना। ठीक है, सेविंग अ न्यू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, उसको भी सेव करना हो, मान लीजिए वर्ड में मैं जैसे कोई टीएमए वगैरह बनाता हूँ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ, तो वो पहले मैं क्या करता हूँ, फ़ोन में बनाता हूँ। ठीक है, उसको फिर लैपटॉप में डालते तो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बन जाता है पहले तो। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेव रहता है। उसके बाद जो है, अगर मेरे को उसको पीडीएफ की फॉर्म में भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सेव एस करूँगा। तो वही बोल रहा है कि क्लिक ऑफिस बटन, पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, फिर सेव एस पे जाना है फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, और सेव एग्जिस्टेंट डॉक्यूमेंट, और प्रेस कंट्रोल एस। ठीक है, अगर आप सिंपल कंट्रोल एस दबाओगे तो वो तो ऐसे ही सेव हो जाएगा, मॉडिफाई करा हुआ। लेकिन अगर आपको अलग से भी चाहिए तो क्या करोगे, आप सेव एस पे जाके क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई पिक्चर डालनी हो तो आपको क्या करना होगा, पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा, क्लिक इंसर्ट, फिर सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम द फाइल, चूज अ पिक्चर, उसके बाद क्लिक इंसर्ट पे क्लिक करना होगा आपको। आपको इसी पिक्चर का साइज़ जो आपको रिसाइज़ करना हो, छोटा बड़ा करना हो, मान लीजिए बड़ी आ गई है या छोटी आ गई है, उसके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करना हो तो कैसे करोगे, डबल क्लिक ऑन द पिक्चर, पिक्चर पर डबल क्लिक करो, गो टू द साइज सेक्शन पे जाना है, एडजस्ट द साइज ऑफ द पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट, और उसके साइज़ को एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। दूसरा ऑप्शन क्या है, डबल क्लिक ऑन द पिक्चर, पिक्चर पे डबल क्लिक करो, सर्कल विल अपीयर इन द कॉर्नर, कॉर्नर पे सर्कल टाइप का बना हुआ आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक डब्बा बना देता हूँ, मान लीजिए ये पिक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे गोला बना हुआ आ जाएगा, ऐसे टाइप का गोला बना होगा, एक एक यहाँ पे गोला बना होगा, एक यहाँ गोला बना होगा, एक यहाँ गोला बना होगा। तो जब आप इसको एरो ऐसे करके ना, आपका एरो होगा। ठीक है, इस एरो से ना दूसरा एरो बना देते हैं, ऐसा एरो आएगा ना, तो इसको पकड़ के जब आप खींचोगे ना तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। आपको जिस भी साइज़ का रखना हो, उस साइड को ले जाओगे, अगर आगे की तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पीछे की तरफ लाओगे, नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए लाओगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते, कोई टेबल बनाना हो तो क्या करोगे, टू इंसर्ट टेबल क्लिक ऑन इंसर्ट, पहले इंसर्ट पे क्लिक करो, फिर टेबल सेलेक्ट करो, ड्रॉ द यू कैन ड्रॉ टेबल बाय प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ये नंबर ऑफ कितनी रोज चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, बना सकते हो अपना टेबल। ठीक है, वर्किंग विथ क्विक स्टाइल के साथ काम करना है तो पहले सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा आपको टेक्स्ट। ठीक है, फिर सिलेक्ट होम टैब फ्रॉम मेन मेन्यू में जाके आपको होम टैब को सिलेक्ट करना होगा, क्लिक करना होगा, चूज चेंज स्टाइल, और उसके बाद चेंज स्टाइल पे जाके क्लिक करना होगा। ठीक है, क्रिएटिंग टेबल एंड टेबल कंटेंट, टेबल बनाना है और उसका कंटेंट बनाना है। तो कैसे बनाओगे, टू क्रिएट अ टेबल और ऑफ कंटेंट्स इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ईच सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज़ अ टाइटल फॉर्मेटेड विद अ हेडिंग स्टाइल, कि उसका क्या होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे मैं टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है,
ठीक है। तो इस टाइप से आपके टेबल बन गई है। तो इसमें जो है ना, हर टेबल का एक हेडिंग टाइप की ही रहेगी ना, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंशन होना चाहिए। तो वो चीज़ क्या करेगा, उसकी एक हेडिंग होनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ कुछ लिखा हुआ होना चाहिए ताकि उसके नीचे आप कुछ लिख सको। सपोज यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, और किसी और चीज़ का बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद आपके मार्क्स लिख दिए, ये क्या कहलाएगा आपका टेबल का एक टाइटल कहलाएगा, ठीक है। और उसको भी आपको जिस स्टाइल में रखना हो, बोल्ड करके रखना हो, इटैलिक रखना हो, या किसी और फॉन्ट में रखना हो तो वो रख सकते हो। सिलेक्ट रेफरेंस फ्रॉम मेन मेन्यू, सिलेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक ऑन एनी प्री डिफाइंड स्टाइल टू इंसर्ट अस टेबल, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। कि आपको कोई भी प्री डिफाइंड स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना उसमें से, पहले से जो डिज़ाइन हो, प्री डिफाइंड का मतलब जो पहले से डिफाइंड हो, ठीक है। अ न्यू विंडो विल अपीयर, एक नई विंडो आ जाएगी आपके सामने। सिलेक्ट ऑप्शन फॉर पेज नंबर, फिर पेज नंबर ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द स्टाइल फॉर द टैब लीडर, आपको टैब लीडर के लिए स्टाइल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द फॉर्मेट फॉर द टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए फॉर्मेट सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट हाउ मैनी लेवल्स टू शो, कितने लेवल्स आपको शो करने वो दिखाओगे। सिलेक्ट व्हाट आइटम्स टू डिस्प्ले, और उसके बाद आपको कौन से आइटम्स दिखाने हैं उस पर वो लिखने। नेक्स्ट आ जाता है एडिंग कमेंट्स टू अ डॉक्यूमेंट। अब किसी डॉक्यूमेंट में जो है कमेंट ऐड करना, तो उसके लिए क्या करोगे, सिलेक्ट रिव्यू फ्रॉम द मेन मेन्यू, मेन मेन्यू में आपको जाके रिव्यू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट न्यू कमेंट, उसके बाद न्यू कमेंट पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बोल रहा है अ रेड बलून विल अपीयर ऑन अ साइड मेन्यू, कि साइड मेन्यू में क्या आ जाएगा, आपको एक रेड बलून दिखेगा। टाइप द न्यू कमेंट, ठीक है। क्या लिखा होगा, टाइप द न्यू कमेंट, उसके बाद कमेंट आपको डाल देना है। वर्किंग विद डिफरेंट हेडर, अब डिफरेंट हेडर के बारे में बताएगा यहाँ पे। टू यूज दिस फीचर यू शुड ऑलरेडी नो हाउ टू इंसर्ट हेडर इन अ डॉक्यूमेंट, कि अगर आपको ये फीचर यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको हेडर यूज़ कैसे करते हैं। डिफरेंट हेडर इन ऑड एंड इवन पेजेस। डबल क्लिक ऑन द एग्जिस्टिंग हेडर, कि डबल क्लिक करना आपको हेडर पे। अ न्यू डिज़ाइन मेन्यू विल अपीयर, कि एक नया डिज़ाइन आ जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, की ऑप्शन सिलेक्ट करो डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस का। टाइप ऑन क्रिएट द न्यू डॉक हेडर, उसके बाद टाइप करना है या क्रिएट करना है हमें नया हेडर, ठीक है, जो भी आपको लिखना हो हेडर में। क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर, उसके बाद क्लिक करना है हमें क्लोज हेडर और फुटर पे। कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, सिलेक्ट रिव्यू फ्रॉम मेन मेन्यू, मेन मेन्यू से आपको रिव्यू सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन कंपेयर, उसके बाद कंपेयर पे क्लिक करना है। आ न्यू विंडो विल ओपन, की एक नई विंडो जो है आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। इन द कंपेयर डॉक्यूमेंट विंडो लोकेट ओरिजिनल एंड रिवाइज डॉक्यूमेंट। इंसर्ट अ लेबल टू मार्क डिफरेंसेस, की एक आपको लेबल डालना है जिससे उसमें अंतर आ सके। सिलेक्ट एलिमेंट टू कंपेयर, कि आपके पास कुछ एलिमेंट होना चाहिए जिसे आप कंपेयर करना चाह रहे हो, ठीक है। वो एलिमेंट होना चाहिए जिससे एलिमेंट से आप कंपेयर करना चाह रहे हो उसका। सिलेक्ट वेयर चेंजेस शुड बी डिस्प्लेड, और वो जगह सिलेक्ट करनी जहाँ पे आप कंपैरिजन दिखाना चाहते हो, ठीक है। अब देखो मतलब कि कंपेयर क्या होगा, दोनों में अंतर करना, ठीक है। एक तरीके से अंतर होगा कि क्या क्या चीज़ है, क्या अंतर है। उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को अगर बचाना हो तो क्या करोगे। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 दे रखा है, द व्हेन द फाइल इज ओपन सिलेक्ट ऑफिस बटन, कि अगर फाइल ओपन है तो सिलेक्ट ऑफिस बटन करना है। उसके बाद क्लिक सेव एस पे क्लिक करना है। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन, उसके साथ बाद आपके सामने सेव एज डॉक्यूमेंट ओपन हो क्या जाएगा। क्लिक ऑन टूल्स, टूल्स पे क्लिक करना है। क्लिक जनरल ऑप्शन है, उसके बाद जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना है। यू विल सी 2 बॉक्सेज एज पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, फिर आपको 2 बॉक्स दिखेंगे, एक पासवर्ड टू ओपन करने के लिए, एक मॉडिफाई करने के लिए। प्रोवाइड पासवर्ड एज पर रिक्वायरमेंट, पासवर्ड ऐसा रखना जो आपकी आवश्यकता के टाइम पे आपका काम आ सके। ऑप्शन 2 क्या है, सिलेक्ट रिव्यू फ्रॉम मेन मेन्यू, सिलेक्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट,
ठीक है। मेन मेन्यू में रिव्यू में जाना है और उसके बाद प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट पूरा नहीं लिखा हुआ, सिलेक्ट तक ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट तक ही दे रखा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। Restrict formatting and editing. A new side menu will appear. In editing restriction, select allow only this type of editing in the document. कि आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट किसे करना है, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट नो चेंजेस। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके आपको नो चेंजेस को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन यस, ठीक है, यस पे क्लिक करना है। स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, अ न्यू डॉक्यूमेंट विल अपीयर ओपन, ठीक है। फिर एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। टाइप द न्यू पासवर्ड, उसके बाद आपको उसमें पासवर्ड डालना होगा और क्लिक करना होगा ओके, ठीक है। इस टाइप से आप पासवर्ड लगा सकते हो, उसमें सिक्योरिटी लगा दोगे ताकि आपके अलावा और कोई खोल ना सके, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, इन ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट नो चेंजेस, नो चेंजेस पे आपको सिलेक्ट करना होगा, रीड ओनली। फिर जो है आपका क्लिक ऑन यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करना होगा। फिर अ न्यू विंडो विल ओपन, एक नया विंडो जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा। टाइप द न्यू पासवर्ड, उसके बाद आपका न्यू पासवर्ड डालना होगा। टू फाइंड अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, क्लिक ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करना होगा। सिलेक्ट ओपन ऑप्शन, उसके बाद ओपन ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। टाइप द फाइल नेम इन लुक इन बॉक्स, ठीक है, कि आपको फाइल नेम डालना होगा लुक इन बॉक्स में। उसके बाद अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो तो कंट्रोल पी सिंपल दबा दो, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ शॉर्टकट कीज़ दे रखी हैं आपको, ये शॉर्टकट कीज़ आप याद कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4। तो अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। ये कल भी मैंने वीडियो डाली हुई है सेपरेट इसकी, वो भी जाके देख लेना एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। फॉर्मेटिंग रेफर्स टू द फॉर्मेटिंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, कि किसी ऑर्गेनाइज्ड वे मतलब कि किसी तरीके से कंटेंट को लगाना, ठीक है। जैसे सीक्वेंस में लगाना, ए पहले आएगा बी सी ऐसे करके लगाना, ये क्या रहता है, फॉर्मेटिंग। एक तरीके से ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, फॉर्मेटिंग के अंदर ही आ जाएगा। किस चीज़ को आपको किस तरीके से लिखना है, हेडिंग को आपको बोल्ड रखना है, किसको आपको किस कलर में रखना है, किसको आपको इटैलिक रखना है, ये सारा का सारा चीज़ किस में आ जाता है, आपका फॉर्मेटिंग में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सिलेक्शन, फॉन्ट साइज एंड प्रेजेंटेशन, वो सारा का सारा इट एड्रेस थिंग्स लाइक फॉन्ट सिलेक्शन, फॉन्ट साइज एंड प्रेजेंटेशन, ये सारा का सारा उसी में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग लाइक स्पेसिंग, मार्जिन, फॉन्ट स्टाइल, इंडेंटेशन, क्रिएशन ऑफ लिस्ट, ये सारा का सारा किस पे आ जाता है हमारा, प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है हमारा, स्पेसिंग आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा, फॉन्ट स्टाइल आ जाएगा, इंडेंटेशन, क्रिएशन लिस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन में आ जाएगी। उसके बाद यू कैन टाइप टेक्स्ट इन टेक्स्ट एरिया, कि टेक्स्ट एरिया में आप टाइप कर सकते हो। अब जब वर्ड खोलोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का बन के आता है, ऊपर के साइड आपका टूल्स दिए रहते हैं, टूल बार रहता है, नीचे जो होता है इसमें एक शीट टाइप की रहेगी जिसमें आपको लिखना होता है, तो वहाँ पे आपका एक कर्सर रहता है जो ब्लिंक होता रहता है, जिसमें वो आपको दर्शाता है, दिखाता है कि आपको कहाँ लिखना है। तो वो क्या है कि आप जो है टाइप कर सकते हो। और अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना हो, जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है ख़त्म हो गया था, पॉइंट ख़त्म हो गया था, मैंने आप एंटर मारोगे तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। यू कैन एंटर टेक्स्ट इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑल्सो, कि कोई अगर डॉक्यूमेंट पहले से उसमें भी लिख सकते हो। यूजिंग एरो प्रेजेंट इन कीबोर्ड, एरो कीज जो प्रेजेंट होती है कीबोर्ड में उसका यूज़ करके, या फिर माउस के कर्सर का यूज़ करके। बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाना है तो आपको होम दबाना होगा, एंड में जाना है तो एंड बटन दबाना होगा, और टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट पे, ये तो उसका हो गया कि जहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जाना हो, ठीक है, और एंड पे जाने के लिए। और ये टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट पे जाना हो तो होम कंट्रोल प्लस होम दबाओगे, और डॉक्यूमेंट के एंड में जाना हो तो कंट्रोल प्लस एंड दबाओगे,
ठीक है। और स्पेस बार का यूज़ करके आप दो वर्ड्स के बीच में स्पेस डाल सकते हो, जगह बना सकते हो। जैसे यू कैन जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे यू कैन, यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस बार यूज़ किया गया था, तभी ये दोनों अलग अलग हुए, अदरवाइज ये दोनों बिल्कुल चिपके हुए रहते। इसके बाद आ जाता है टू हाईलाइट टेक्स्ट। अगर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो अगर किसी वर्ड को करना है तो उस वर्ड पे डबल क्लिक कर दो, पैराग्राफ को करना है तो ट्रिपल क्लिक कर दो, ठीक है। आगे बोल रखा है मल्टीपल वर्ड्स या मल्टीपल लाइंस को करना हो, पैराग्राफ को करना हो तो सिलेक्ट द टेक्स्ट बाय लेफ्ट क्लिक यूजिंग माउस, की माउस का लेफ्ट क्लिक यूज़ करके ड्रैग करके जितना भी सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर लो, या फिर शिफ्ट की दबा के आपको जो भी आपके लेफ्ट में करना हो तो लेफ्ट एरो की, टॉप में जाना हो तो टॉप एरो की, बॉटम में जाना तो बॉटम की, और राइट में जाना तो राइट की, ठीक है, शिफ्ट प्लस दबा के, ठीक है। एंटायर डॉक्यूमेंट अगर पूरा का पूरा करना हो तो कंट्रोल ए दबाओ या सिलेक्ट ऑल कर दो, सारा का सारा हो जाएगा आपका सिलेक्ट। डिलीट टेक्स्ट करना हो तो उसके लिए आपको बैक स्पेस और डिलीट कीज दी रहती है कीबोर्ड में, उसका यूज़ करके आप कर सकते हो। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट फाइंड करना तो फाइंड एंड रिप्लेस विल बी ओपन, ठीक है। अब देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट करने के बाद टू से रिप्लेस वर्ड्स, अगर किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए क्या करोगे, आपको एक मान लीजिए एक नाम जो है गलत मेंशन हो गया, उसको चेंज करना है हर जगह पे, बार बार तो चेंज करोगे नहीं, तो सिंपल वर्ड्स में जाओ, वर्ड्स में जाने के बाद सिलेक्ट टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्लिक रिप्लेस, फिर रिप्लेस फ्रॉम द टूल बार में रिप्लेस को सिलेक्ट करना है। फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स विल बी ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। फाइंड वर्ड, टाइप द वर्ड यू वांट टू चेंज, और जो वर्ड आप चेंज करना चाहते हो उसको उसमें टाइप करना है। उसके बाद टाइप न्यू वर्ड्स, और जिससे चेंज करना चाहते हो उसके बाद उसको टाइप करना है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉन्ट फेस, इट इज़ द बेसिक टाइप फेस ऑफ द टेक्स्ट। ये बेसिक टाइप फॉन्ट फेस क्या होता है कि आपका जो आप लिख रहे हो वो कौन से फॉन्ट में रहेगा, रोमन में रहेगा, एरियल में रहेगा, कैलिब्री में रहेगा, कैम्ब्रिया में रहेगा, अल्जेरिया में रहेगा, एलिफेंट में रहेगा, और भी बहुत सारे फॉन्ट्स आपको दिए रहते हैं, किस में रहेगा वो सारा का सारा किस में आ जाता है, आपका फॉन्ट फेस में आ जाता है। फॉन्ट साइज़ में क्या आता है कि आपका जो आपने लिखा है वो उसका साइज़ कितना बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, 8 से लेकर 72 तक उसकी रेंजेस दी रहती है, जितना भी बड़ा करना हो आपको। और इसके बाद फॉन्ट स्टाइल में क्या आ जाएगा, वो बोल्ड रहेगा, इटैलिक रहेगा, या अंडरलाइन करना उसको, वो तीनों चीज़ किस में आ जाएगी, इटैलिक में आ जाएगी। बोल्ड करने के लिए सिंपल कंट्रोल बी दबा दो, या फिर उस वर्ड को टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और टूल बार में होम टैब में जाके बी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक के लिए कंट्रोल आई दबा दो, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू दबा दो, हो जाएगा सिंपल। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, ये देखो ये आपका होम टैब में मौजूद होता है। दूसरी चीज़, आप मान लो कोई पैराग्राफ पूरा का पूरा लिखा हुआ है किसी फॉर्मेट में, तो आप उसको पूरा का पूरा आपने सिलेक्ट करा, आप चाहते हो दूसरा पैराग्राफ भी सेम उसी में रहे, है ना। मान लीजिए जैसे ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर, उसको छोड़िए, होम को देख लीजिए, ये बोल्ड हो रखा है, ठीक है। और मान लीजिए साइज़ में भी थोड़ा बड़ा होता, और मैं चाहता हूँ कि इसमें ये पैराग्राफ वर्ड जो लिखा हुआ है ये भी सेम टू सेम वैसे ही हो, तो आप देखो ऐसे तो मेरे को टाइम लग जाएगा। जैसे अब मैं इसको बोल्ड करूँगा, उसके बाद इसका फॉन्ट साइज जाके बढ़ाऊंगा, तो इससे बेस्ट क्या पड़ेगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्ट करके जाके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये भी इसी फॉर्मेट का हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ अलाउज यू टू चेंज द लुक ऑफ द ओवरऑल डॉक्यूमेंट, की पूरा ओवरऑल डॉक्यूमेंट को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पे क्लिक करो, क्लिक ऑन पैराग्राफ सब सेक्शन, पैराग्राफ सब सेक्शन में जाओगे, यू कैन डू अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन एज अपीयर ऑन द टूल बार ऑफ द होम टैब, कि आप जो है उसमें जा कर के आप क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग कर सकते हो, इंडेंटेशन कर सकते हो, ये सारा आपको टूल बॉक्स में, टूल बार में दिख जाएगा होम टैब के। या फिर होम पे जाओ, होम टैब पे जाओ, क्लिक ऑन स्मॉल एरो पे क्लिक करो, अपीयर ऑन सब पैराग्राफ सब सेक्शन, पैराग्राफ सब सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। इट कंटेन्स इंडेंट्स एंड स्पेसिंग एंड लाइन एंड पेज ब्रेक, उसमें क्या क्या होगा, इंडेंट होगा, स्पेसिंग होगा, लाइन एंड पेज ब्रेक। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आपको पैराग्राफ जो है किस साइड से स्टार्ट करना है। सपोज ये मैं 3 पेज ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, तो ये 3 पेज आ गए, तो इसमें मैं लिखना किधर से चाहता हूँ, तो मैंने अगर यहाँ से लिखना स्टार्ट करा, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होगा हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर मैं बीच में लिखना चाहता हूँ तो क्या क्या लाएगा हमारा, मिडल अलाइनमेंट। अगर मैं लेफ्ट से लिखना, राइट से लिखना चाहता हूँ तो वो हमारा राइट अलाइनमेंट कहलाएगा, ठीक है।
उसके लिए सिंपल कंट्रोल R कंट्रोल L भी कर सकते हैं हम, और सेंटर के लिए कंट्रोल E, ठीक है, सेंटर वाला सेंटर अलाइनमेंट कहलाएगा वो। उसके लिए हमें कंट्रोल E दबाना होगा। जस्टिफाई, जस्टिफाई करने के लिए अलाइन टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस इफ नेसेसरी। बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स आर सेट टू 0.5 इंच। अब देखो अलाइनमेंट जब हम लगाते हैं तो उसमें मार्जिन कितना होना चाहिए, तो वो अपने आप ही 0.5 इंच का हुआ आता है, लेकिन उसको हम जो है अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं जितना भी आपको रखना हो, ठीक है। अब बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट आ जाते हैं। तो देखो बुलेटेड लिस्ट जो होती है ना, वो जैसा अभी साइड में दिख रहा होगा ना आपको, इस टाइप की होती है। और जो नंबर्ड लिस्ट होती है ना, उसमें 1 2 3 रोमन काउंटिंग में 1 2 3 हो जाएगा, ABCD हो गया, ये सारा किस में आ जाएगा, आपका नंबर्ड लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन यू कॉपी और कट द टेक्स्ट इट इज स्टोर्ड इन एन एरिया मेमोरी कॉल्ड क्लिपबोर्ड। अब देखो यू कैन क्रिएट नेस्टेड लिस्ट टू, आप नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। व्हेन यू कैन कॉपी और कट द टेक्स्ट इट इज स्टोर्ड इन एन एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड क्लिपबोर्ड। कि अब जब आप किसी को कॉपी या कट करते हो किसी टेक्स्ट को, तो वो किस में कॉपी हो जाता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, कि मेमोरी इसमें स्टोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लिपबोर्ड कहते हैं, ठीक है। और आपको अगर ग्रामर मिस्टेक चेक करनी हो या स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी हो तो F7 दबाओगे तो वो हो जाता है। इसके बाद पेज फॉर्मेटिंग आ जाता है। इट कैन बी डन यूजिंग पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब के थ्रू हो जाता है। पेज मार्जिन कैन बी डन थ्रू रूलर बार एंड पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है। मूव द माउस ओवर वाइट रूलर टू चेंज इनटू ग्रे। अगर आपको उसको वाइट से ग्रे में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, मूव करना होगा माउस को वाइट रूलर से पे, ठीक है, वाइट रूलर पे आपको उसको मूव करना होगा। उसके बाद पेज साइज एंड ओरिएंटेशन, अब आपको कैसा रखना है, उसको पोर्ट्रेट में रखना है, लैंडस्केप पे रखना है, ये भी आपको दिया रहता है। जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप रखोगे पेज को। अंडर पेज लेआउट टैब यू कैन चेंज मार्जिन पे, मार्जिन भी चेंज कर सकते हो, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ सेटिंग और हेडर। हेडर क्या होता है, हेडर मतलब कि जो ऊपर की पेज के ऊपर के टाइप साइड में दिया रहता है, टॉप मार्जिन में दिया रहता है, आपको वहाँ पे कुछ लिखना हो तो वो लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए स्टेप दे रखा है, क्लिक इंसर्ट, इंसर्ट में जाओ, सिलेक्ट हेडर पे जाके वहाँ पे लिख लो। फुटर सेम टू सेम वैसे ही होता है, बस वो टॉप में, हेडर जो होता है टॉप में रहता है, फुटर जो होता है एंड में होता है, ठीक है। यूजिंग पेज ब्रेक ऑप्शन यू कैन एंड द डॉक पेज एज पर योर रिक्वायरमेंट बिफोर द ऑटोमेटिक पेज ब्रेक। कह रहे कि जो ऑटोमेटिक पेज ब्रेक की जगह आप अगर पेज को पहले ही ख़त्म करना चाहते हो तो आप पेज ब्रेक यूज़ करके उसको पहले ही ख़त्म कर सकते हो। पोजिशन द इंसर्शन पॉइंट एट द एंड द लाइन और कंट्रोल एंटर। अब देखो अगर आपको मान लीजिए नेक्स्ट पेज पे जाना हो तो क्या करना होगा, कंट्रोल एंटर दबाओ। अब जैसे इंसर्शन पॉइंट है यहाँ पर था, ठीक है, आप इसको नेक्स्ट पेज पे भेजना चाहते हो, एंड में भेजना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एंटर दबाओगे, वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब जो हम चैप्टर 5 करने वाले हैं मेल मर्ज, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी अगर मैं इसको भी डीपली समझाने लग गया तो। मेनली इसमें जो है ना वो स्टेप्स जो है आप बुक में से पढ़ लीजिएगा, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। मेनली जो है पहले इसमें समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो देखो मेल मर्ज क्या होता है कि एक तरीके से मेल का मतलब क्या होता है, मेल का मतलब होता है मैसेजेस वगैरह, ठीक है। और मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना, ठीक है। तो मेल मर्ज का काम क्या होता है, ऐसे मिला देता है ये दो डॉक्यूमेंट्स को। किस तरीके से मिलाता है अभी वो बताता हूँ मैं, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखो सपोज करो, पहले इसमें पढ़ लेते हैं लिखा क्या क्या है स्टार्टिंग में। इट कैन बी यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड मैसेजेस ऑटोमेटिकली फॉर डॉक्यूमेंट्स सच एज मार्केटिंग ईमेल, एनवलप, मेल लेबल्स, न्यूज लेटर्स, कस्टम कैटलॉग्स, फॉर्म लेटर्स एंड मोर। अब देखो ये क्या करता है कि आपको मान लीजिए 10-15 लेटर एक साथ भेजने हैं, ठीक है। ये 4-5 मैं लेटर बना देता हूँ डॉक बॉक्स के टाइप के, ठीक है, समझ लीजिए ये लेटर है, ठीक है। इसमें सब में लिखना सेम चीज़ है, बस जो है ना भेजना अलग अलग बंदे को है, ठीक है। इतने सारे लेटर आपको लिखने हैं, तो अब देखो इतना सारा लिखने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम मेल मर्ज का यूज़ करके क्या करते हैं, इसको एक बार में इतने सारे बंदों को भेज देंगे और यहाँ पे मेंशन करके आ जाएगा। कैसे आता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो मेनली इसमें 3 चीज़ें होती है, एक डाटा सोर्स, दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट और तीसरा आउटपुट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो भी आप लेटर भेजने वाले हो
उसको हम बोलते हैं मेन डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स क्या होता है, जिस भी नाम से वो किस नाम से है, इट इज़ डैट कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेस और अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये वो चीज़ होती है हमारे डाटा सोर्स क्या होता है, जो कंटेन करती है नाम और एड्रेस या कोई अलग अदर इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की। मर्ज डॉक्यूमेंट, व्हेन यू मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स, जब आप इन दोनों को, ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट को और डाटा सोर्स को दोनों को मिला देते हैं तो आपका क्या बन के आ जाता है, मर्ज डॉक्यूमेंट निकल के आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप्स वगैरह दे रखे हैं, स्टेप्स आप पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बता रखा है मर्ज डाटा सोर्स क्या होता है, पहले यहाँ से डाटा सोर्स का पढ़ लेते हैं। इफ एग्जिस्टिंग डाटाबेस इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट देन यू हैव टू क्रिएट डाटा सोर्स। अगर आपको डाटा सोर्स नहीं दे रखा होगा तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, डाटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज हेल्पर, मेल मर्ज विजार्ड, सिलेक्ट रेसिपेंट, टाइप अ न्यू लिस्ट, क्रिएट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे बता रखे स्टेप बता रखे कैसे करना है आपको। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर टू क्रिएट लिस्ट विद न्यू सेट ऑफ डाटा, टाइटल, फर्स्ट नेम एक्सेट्रा एज एड्रेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख के आ जाएगी। अगर आपको हेल्प चाहिए तो कि टाइटल क्या होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ है वो सारी इसमें आ जाएगी। फिर रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड डाटा फील्ड, फिर जो भी रिक्वायर्ड डाटा फील्ड है वो डाल देना है आपको, क्लिक ओके और उसके बाद ओके डाल देना है। सेव एज बॉक्स विल अपीयर, फिर सेव एक्स बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, उसको सेव कर देना। लोकेट द फोल्डर एंड सेव द फाइल नेम, और उसके बाद लोकेट करना फोल्डर को और सेव कर देना फाइल नेम जो भी आप रखना चाहते हो उसका। ठीक है, मर्जिंग डॉक्यूमेंट, मर्जिंग डॉक्यूमेंट कैसा आएगा, वंस मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स क्रिएटेड, जब मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स बन जाएगा यू हैव टू मर्ज द डॉक्यूमेंट, आपको मर्ज करना पड़ेगा। क्लिक ऑन द लोकेशन ऑफ योर लेटर वेयर टू इंसर्ट द एड्रेस, फिर आपको लोकेट करना है कि कहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डालनी है एड्रेस में। सिलेक्ट एड्रेस बुक फ्रॉम मेल, मर्ज विजार्ड, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। यूजिंग एड्रेस ब्लॉक यू कैन सिलेक्ट द इंडिविजुअल एड्रेस फील्ड, क्लिक ऑफिस बटन, सेव एज। अगर आपको ये इसका प्रैक्टिकल देखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना प्रैक्टिकल बेस है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो आप एक बार इसका यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा, प्रैक्टिकल आप सर्च मारना मेल मर्ज प्रैक्टिकल, तो आपके सामने पूरा का पूरा टॉपिक प्रैक्टिकल वाइज आ जाएगा। वरना अगर मेरा लैपटॉप सही चला तो मैं आपको रात में इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। तो अब चैप्टर 6 पे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 6 आ गया हमारा बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट्स। तो अब ये क्या होता है अब ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे ओपन होगा आपका, ये एमएस एक्सेल की बात कर रहा है यहाँ पे। जो स्प्रेडशीट होती है वो एक्सेल में बनती है। टू ओपन एमएस एक्सेल क्लिक ऑन स्टार्ट, पहले स्टार्ट पे, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एमएस ऑफिस, फिर एमएस ऑफिस एक्सेल, फिर टाइप इन सर्च है उसके बाद, या फिर हम टाइप कर देंगे तो उसके सामने आ जाएगा। स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज वर्कशीट, और स्प्रेडशीट को क्या कहते हैं, वर्कशीट भी कहते हैं। तो ये याद रखना क्योंकि 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में। ठीक है, व्हेन यू ओपन एमएस एक्सेल यू आर ओपनिंग अ वर्कबुक। जब आप एम एस एक्सेल ओपन करते हो तो आप एक वर्कबुक ओपन करते हो। अ वर्कबुक कंटेन्स नंबर ऑफ वर्कशीट, उसमें बहुत सारी वर्कशीट होंगी। एग्जाम्पल स्प्रेडशीट, एम एस एक्सेल, लोटस 1 2 3, डिसकंटिन्यूड, गूगल शीट, लोटस सिम्फनी एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। अब देखो टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट, अगर आप न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट होम टैब, होम टैब को सिलेक्ट करना है। एट द बॉटम ऑफ द शीट देयर इज इंसर्ट बटन, कि आप देखोगे जब उसके बॉटम पे देखोगे तो एक इंसर्ट बटन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिलेक्ट करना है इंसर्ट बटन को पर को। ठीक है, उसके बाद नई वर्कबुक बनानी है तो क्लिक ऑन ऑफिस, ऑफिस पे क्लिक करना है, सिलेक्ट न्यू ऑप्शन, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे नई वर्कबुक आ जाएगी। टू ओपन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, अगर एग्जिस्टिंग वर्कबुक खोलनी है तो क्लिक ऑन ऑफिस, ऑफिस पे जाना है, फिर ओपन ऑप्शन पे चले जाना है तो भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है टू सेव वर्कबुक, अगर सेव करना हो तो क्लिक ऑफिस, सेलेक्ट सेव एज ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन से भी कर सकते हो, कंट्रोल एस मारोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब रिबन, इट इज डिजाइन टू हेल्प यू क्विकली फाइंड कमांड्स टू कंप्लीट अ टास्क। ये क्या करता है, इसको इसलिए बनाया गया ताकि आपकी ये फटाफट हेल्प कर सके किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में। अब आ जाता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन एंटर और व्यू फॉर्मूलाज और टेक्स्ट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एंटर कर सकते हो या देख सकते हो फॉर्मूला या फिर टेक्स्ट को। ठीक है, अब कहाँ पे होता है ये मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। तो देखो अभी आपके सामने पूरा मैंने एक्सेल का वो गूगल से डाउनलोड करा है। तो देखो यहाँ पे ये नेम बॉक्स कहाँ पे दिखता है, ये आ गया आपका नेम बॉक्स, ये रहा फॉर्मूला बॉक्स। तो यहाँ पे क्या दिखता है आपका, यहाँ पे जिस बॉक्स में होगा जिसमें भी आप जो भी टाइप करोगे वो यहाँ दिखता रहता है।
ठीक है, ये वो जगह जहाँ पे आपको फार्मूला वगैरह सारी चीज़ें मेंशन मिलेगी। तो देखो यहाँ पे कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। शीट 1 हो गया, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही होगी। देखिए जूम कंट्रोल, ठीक है, ये रहा जूम कंट्रोल। उसके बाद ये कॉलम हो गया, ये रो हो गई, और ये जो एक पर्टिकुलर बॉक्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको। ठीक है, ये रहा नेम बॉक्स आपका, किस बॉक्स में हो आप वो वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें, और रिबन क्या होती है ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऊपर भी रिबन भी दिख रहा होगा, टूल बार भी, एक्सेस टूल बार भी दिख रहा होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इतना समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन एंटर और व्यू फार्मूलाज, देखने को मिल गया होगा। रोज आर लेबल यूजिंग नंबर, इस तरीके से आपको रोज देखने को मिल जाएगी, और कॉलम जो है ABCD करके दिख जाएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू सिलेक्ट सेल्स एंड रेंजेस गो टू पेज बॉक्स, नेम बॉक्स, सिलेक्ट रेंज बाय टाइपिंग A1 C10। ठीक है, तो यहाँ पे सेल, अगर आपको सिलेक्ट सेल करना हो या रेंज करना हो तो उसके लिए कैसे करना हो, और उसके बाद एंटर मार देना है आपको। टू एडिट डाटा, अगर कोई एडिट करना है डाटा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट द सेल टू एडिटर, आपको सिलेक्ट करना होगा सेल टू एडिटर को, उसके बाद F2 प्रेस करना होगा आपको। फाइंड एंड रिप्लेस डाटा, अगर आपको फाइंड और रिप्लेस करना होगा तो सिंपली आपको क्लिक ऑन होम टैब में जाना होगा, उसके बाद फाइंड पे क्लिक करना होगा। इफ़ द डाटा इज़ टू बी रिप्लेस्ड, होम टैब, ठीक है, अगर आपको डाटा रिप्लेस करना है होम टैब में तो फाइंड पे फिर रिप्लेस पे क्लिक कर देना है आपने। ठीक है, टू इंसर्ट सेल, अगर आपको सेल इंसर्ट करना है, सिलेक्ट होम टैब पे क्लिक करना है, सिलेक्ट सेल ग्रुप सिलेक्ट करना है, वेयर टू इंसर्ट, जहाँ पे आपको इंसर्ट करना हो, क्लिक इंसर्ट सेल, और उसके बाद इंसर्ट सेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद है सिलेक्ट सेल, अगर आपको उसी का बता रहे दूसरा, फिर सिलेक्ट सेल करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसर्ट करने के लिए। अगर आपको एक सेल डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सिलेक्ट सेल ऑन द शीट, पहले आपको सिलेक्ट करना होगा जिस सेल को आपको डिलीट करना है, उसके बाद होम टैब में जाना है, और उसके बाद सिलेक्ट करना है आपको डिलीट को, और वो डिलीट हो जाएगा। टू डिलीट सिलेक्टेड रो, अगर आपको पूरी रो ही डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट होम टैब पे जाना होगा, क्लिक डिलीट ऑप्शन, और उसके बाद डिलीट ऑप्शन में जाके आपको रो डिलीट कर देनी होगी। अब आप उसको रिसाइज करना चाहते हो, बड़ा या छोटा करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना होगा, रो को या कॉलम को, सिलेक्ट रोज एंड कॉलम, जो भी आप रिसाइज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है, क्लिक होम टैब पे जाना है, फिर क्लिक ऑन सेल ग्रुप में जाके फॉर्मेट पे जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हो। मूव और कॉपी एंटायर सेल, और मूव और कॉपी करना हो तो क्या करोगे, क्लिक ऑन होम टैब पे क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑन क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, और वो आपका कॉपी या मूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑटोफिल, टू एंटर टेक्स्ट लेबल्स, क्लिक इन द सेल में क्लिक करना है, टाइप द टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट टाइप करके एंटर मार देना है। ऑटोफिल के लिए क्या करेंगे हम, ऑटोफिल इज टूल प्रोवाइडेड बाय MS Excel टू सिंप्लीफाई एंटरिंग द रिपीटिव और सिक्वेंशियल लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। की किस लिए बनाया गया, ताकि हमें ये प्रोवाइड कर सके MS Excel की जो भी चीज़ हम बार बार सीक्वेंस में लिस्ट वगैरह है उन सब की इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड कर सके, इसलिए ये दिया रहता है हमें। टू क्रिएट फार्मूला बनाने के लिए क्या करना होगा, क्लिक इन अ सेल, एक सेल में क्लिक करना होगा, प्रेस द इक्वल की, देखो इक्वल वाली की जो होती है ना हमारे बराबर वाली निशान ये जो बना रखा है इसको प्रेस करना है आपने। ठीक है, उसके बाद टाइप द फार्मूला, उसके बाद फार्मूला आपको टाइप करना है और एंटर मार देना है। फ्रीज पेन्स क्या होता है, इफ़ यू हैव अ लार्ज वर्कशीट विथ कॉलम एंड रो, हेडिंग विल डिसअपीयर एज द वर्कशीट इज स्क्रॉल्ड। अगर आपका वर्कशीट और इफ़ यू हैव अ लार्ज वर्कशीट, अगर बड़ी वर्कशीट है विद कॉलम एंड रोज, हेडिंग विल डिसअपीयर, आपकी हेडिंग जो है डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, क्लिक ऑन द लेबल, लेबल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट व्यू टैब पे क्लिक करना है, गो टू विंडो ग्रुप पे जाना है, फ्रीज पेन पे आपको क्लिक करना, फ्रीज या अनफ्रीज जो भी आपको करना हो उसको कर सकते हो वहाँ से। फिर अब पेज ब्रेक करना हो उसके लिए क्या करोगे आप, पेज लेआउट पे जाना है, सिलेक्ट सेटअप ग्रुप, ब्रेक, फिर इंसर्ट और फिर ब्रेक। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म। चैप्टर 7 भी आप 6 भी आपका खत्म होता है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 7। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 7 आ गया, फॉर्मेटिंग वर्कशीट। अब वर्कशीट को फॉर्मेटिंग करेंगे हम। इससे पहले मैथ्स वर्ड वाला भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो सबसे पहले है फॉर्मेटिंग टूल्स क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे
फॉर्मेटिंग टूल्स में हमारा है इन द होम टैब इन द मिनी टूल बार इट अपीयर्स व्हेन यू माइट राइट क्लिक ऑन द सेल। अगर आप एक सेल में राइट क्लिक करोगे तो आपको सामने मिनी टूल बार आ जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होम टैब में क्या क्या दिया रहता है, क्या क्या चीज़ हम होम टैब में कर सकते हैं। सिलेक्ट होम टैब, हेयर यू कैन डू फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, सेल्स और वर्कशीट। यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेक्स्ट की। अब मिनी टूल बार में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे आप फॉन्ट टाइप, कौन सा टाइप रहेगा वो सिलेक्ट कर सकते हो, साइज उसका सेट कर सकते हो, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, कॉमा फॉर्मेट, फॉन्ट कलर फॉर्मेट, पेंटर, बॉर्डर, फिल कलर एंड मैनी मोर, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो मिनी टूल बार में। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रेस Ctrl+1। ठीक है, Ctrl+1 सिलेक्ट करो, प्रेस करोगे, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर, फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। सिलेक्ट होम टैब, अब दूसरा थोड़ा लॉन्ग मेथड बता रखा है। पहले होम टैब सिलेक्ट पे क्लिक करना है आपको, सिलेक्ट नंबर सेक्शन टू ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है, नंबर सेक्शन पे, ताकि जो है आपका फॉर्मेट सेल बॉक्स ओपन हो जाए। ठीक है, आगे है देयर आर 6 टैब्स इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल एंड प्रोटेक्शन। सॉरी थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, बच्चे बाहर खेल रहे हैं इस वजह से। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। अब आपको 6 टैब देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से, पहला है नंबर, दूसरा है अलाइनमेंट, तीसरा है फॉन्ट, चौथा है बॉर्डर, उसके बाद फिल एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो नंबर टैब में क्या क्या आ जाएगा आपका वो बता रहा है। नंबर टैब में आपका नंबर टाइप, द डाटा टाइप कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, जनरल में क्या है, इफ द सेल कंटेन टेक्स्ट एंड नंबर इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक वैल्यू, उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी अगर वो कोई नंबर या फिर टेक्स्ट कंटेन करता है तो। ठीक है, अलाइनमेंट टैब में जगह दिस ऑप्शन अलाउज यू टू चेंज द पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल, कि वो किस साइड से लिखना है, इधर से लिखना है, इधर से लिखना है, लेफ्ट से लिखना है, राइट से लिखना है या सेंटर में लिखना है, तो ये सब वो डिसाइड करता है। इसके बाद फोन टैब में आ जाता है एट्रीब्यूट, सिलेक्ट ऑल फॉर्म्ड एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे देखने को हमें मिल जाते हैं। बॉर्डर एंड फिल टैब, यू कैन प्रोवाइड बॉर्डर टू द शीट एंड फिल डिफरेंट कलर्स इन द बैकग्राउंड, कि आप उसको ना, जो भी शीट बनाई है आपने उसका बॉर्डर भी बना सकते हो और उस सेल के अंदर जो है कलर भी डाल सकते हो। प्रोटेक्ट टैब में क्या होगा, यू कैन प्रोवाइड पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर वर्कशीट, आप पासवर्ड प्रोवाइड कर दोगे ताकि आपकी वर्कशीट के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके। टू क्लियर अ सेल फॉर्मेट, क्लिक इन द सेल दैट कंटेन्स फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट द एरो ऑन द क्लियर बटन ऑन द होम रिबन, सिलेक्ट क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, टू अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट, हाईलाइट सेल, क्लिक ऑन करेंसी स्टाइल ऑन द होम रिबन। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखे कि आप स्टेप्स है सारे के सारे टू अप्लाई द कॉमा फॉर्मेट, तो ये सारा आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी आपका पूरा हो जाएगा। इसमें और कुछ होगा, ऑटो फिट का बता दिया, यहाँ पे ऑटो फिट रोज करनी हो आपको, कॉलम्स एंड रोज इन द बेस्ट फिट। ठीक है, टू हाइड एंड अनहाइड रोज, ऑटो फॉर्मेट, हाइड एंड अनहाइड। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी पूरा होता है। तो वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, बाकी के चैप्टर जो है रात को लाइव सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे, जो 3 चैप्टर बच गए हैं। फिलहाल इतने पे ही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे। उस वाली वीडियो का भी लिंक मैं डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।